सात संगत जी प्यार से कहिए धनंकार जी। सात संगत जी, आज का दासी का टॉपिक है ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति, कि किस तरह से ब्रह्म ज्ञान से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ब्रह्म ज्ञान की बात जब मन में आती है तो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 7 का दूसरा श्लोक याद आता है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिन्दं वक्ष्यामय शेषतः यज्ञात्वा नेभूयोऽन्यत् न ज्ञातव्यं वशिष्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। यह विज्ञान सहित ज्ञान जब विद्याओं का राजा, अत्यंत गोपनीय, अति उत्तम, अति पवित्र, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम तथा अविनाशी है। आज दुनिया में कई प्रकार से भक्ति हो रही है। प्रत्येक मनुष्य अपने अपने तरीके से भक्ति कर रहा है। कोई जंगलों में जाकर भक्ति कर रहा है, कोई तीर्थ स्थानों पर धूनी रमाकर बैठा है, तो कोई धार्मिक स्थानों में बैठकर भक्ति कर रहा है। इतने तरीके से और इतनी भक्ति हो रही है, परंतु किस लिए और क्यों हो रही है? भक्ति करने का एकमात्र लक्ष्य है ताकि यह जो जन्म मरण का चक्र है वह समाप्त हो सके और इस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो। कई ऐसे इंसान भी हैं जो जन्म मरण के चक्र को ही नहीं मानते हैं, परंतु शास्त्र मत के अनुसार यह सत्य है। अगर मनुष्य इस मानव योनि में आकर मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है तो यह आत्मा फिर से 84 के चक्र में चली जाती है। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना पड़ता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध या युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध से बचा नहीं जा सकता। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह 84 का चक्र समाप्त हो सकता है अथवा मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है? शास्त्र मत के अनुसार इसका उत्तर होगा हाँ। इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति संभव है। दरअसल में मनुष्य योनि का लक्ष्य और उद्देश्य ही इस चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करने के लिए केवल एकमात्र रास्ता है, ब्रह्मवेत्ता से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। ब्रह्म ज्ञान सबसे उत्तम एवं सबसे सूक्ष्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान वह ज्ञान है जो मानव में क्रांति और विश्व में शांति ला सकता है। ब्रह्म ज्ञान से इंसान रचना और रचनहार में अंतर कर पाने योग्य बन जाता है। उसमें सही और गलत का फर्क करने की क्षमता आ जाती है। ब्रह्म ज्ञान इंसान को सभी बंधनों से मुक्त कर देता है, क्योंकि जब इंसान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो फिर उसे सृष्टि में यही परम सत्तत्व अर्थात प्रभु परमात्मा विद्यमान दिखाई पड़ता है। फिर उसे कोई भी बेगाना नजर नहीं आता, सभी अपने नजर आने लग जाते हैं। इस आत्मा को आज़ादी सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान लेकर इससे जुड़ने पर मिलती है। यही वह ज्ञान है जिसको प्राप्त कर लेने के पश्चात और किसी ज्ञान की जरूरत नहीं रहती है। अब प्रश्न यह उठता है कि ब्रह्म ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए न किसी जप की जरूरत होती है, न कि कोई तप या सीधी साधना की आवश्यकता होती है। ब्रह्म ज्ञान के लिए सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा और समर्पण भाव की जरूरत होती है। भक्त को पूर्ण श्रद्धा और निश्चल भाव से ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु की शरण में जाकर प्रेम पूर्वक विनती करनी चाहिए कि हे दयालु, कृपा करके मुझे इस परम तत्व परमात्मा के दर्शन करवा दें। ऐसे भक्त को सद्गुरु तत्काल ही परमात्मा से मिला देते हैं। ब्रह्म ज्ञान को समझ लेने एवं मन में अच्छी तरह से धारण कर लेने के बाद इंसान के मन के भावों में बदलाव अपने आप ही आ जाता है
उसके मन में इस संसार में किए जाने वाले सारे भेदभाव स्वतः ही मिट जाते हैं। फिर उसके लिए कोई ऊंचा नहीं और कोई नीचा नहीं रहता। उसके मन से जाति, वर्ण, भाषा, नस्ल, अमीर, गरीब, काला, गोरा आदि के सारे भेद मिट जाते हैं। उसे प्राणी मात्र में कोई फर्क नजर नहीं आता। उसको सभी जगह यह ईश्वर ही नजर आता है तथा सब इसी के प्रतिरूप दिखाई देने लग जाते हैं। उसके मन में से सभी के प्रति नफरत के भाव खत्म हो जाते हैं और मानवता वाले गुण जीवन में प्रवेश होने शुरू हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्म ज्ञान के पश्चात परमात्मा को मानने और इसके साथ एकमिक हो जाने से आनंद की अनुभूति होती है। इसके लिए आवश्यक है अहंकार से मुक्ति, संपूर्ण समर्पण, शरीर व मन के भावों से मुक्ति, सभी प्रकार में बाह्य उपादानों अर्थात साधनों से स्वयं को मुक्त कर देना। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज गीता में इस संदर्भ में फरमाते हैं, यथे धांसी समिध्योग्नि भस्म सत्कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्निम सर्वकर्माणि भस्म सत्कुरुते। तथा श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 37वें श्लोक में ये कहा गया है, अर्थात हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन के भंडार को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। मनुष्य को मुक्ति तब प्राप्त होती है जब उसका कर्म फल शून्य हो जाता है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसको स्वयं रचनहार ने निर्धारित किया है। इसके अनुसार अगर कर्म फल में एक भी फल शेष है तो किसी भी मनुष्य को मोक्ष या मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। परंतु स्वयं सतगुरु अगर किसी प्राणी को मुक्ति देना चाहे तो दे सकते हैं। अब समझते हैं कि ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति कैसे संभव है। जब जीव जन्म लेता है तो उसे उसकी आयु के अनुसार से संचित कर्म फल से प्राप्त कर्म फल प्राप्त होते हैं, तो उसे अपनी आयु सीमा में भोगने होते हैं। प्राणी जन्म लेने के बाद प्रारब्ध कर्म भोगता है और क्रियामान कर्म करता जाता है, जो फिर से संचित कर्म फल में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार कर्म फल शून्य हो ही नहीं पाता है और आवागमन का यह चक्र चलता ही रहता है। ब्रह्म बेता सतगुरु जीव को ब्रह्म ज्ञान देकर उसे संचित कर्म फल को समाप्त कर देते हैं और क्रियामान कर्म फल तत्काल इसी योनि में देकर कहते हैं कि आप अपने प्रारब्ध कर्मों को भोग कर कर्म फल को शून्य कर लो। अब कोई भी कर्म फल शेष नहीं रहता और अंततः जीव मोक्ष प्राप्त होता है। बाबा अवतार सिंह जी भी इसी प्रकार से समझा रहे हैं कि जो इंसान गुरु चरणों में आकर इस ब्रह्म ज्ञान की दात को प्राप्त करके गुरु के आशय अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, फिर वह 84 के चक्र से मुक्त हो जाता है। पर जो गुरु चरणा विच आ जाए हो ठिकाना भाले ना, कई अवतार ओ जाननू अपनी 84 विच गा लेना। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 245। मुक जाएगा जमना मरना, न आवे ना जावेगा, अवतार गुरु दे चरण ज पूजे, जीवन मुक्ति पावेगा। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 100। आइए हम सब भक्त के रहबर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के हर एक वचन को हूबहू मानते हुए अपनी भक्ति यात्रा पर चलते हुए इस आत्मा को मुक्ति के रथ पर आरूढ़ करें। साथ संगत जी, इसी तरह से ये मुक्ति हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मज्ञानी संतों के चरणों में अपना शीश झुकाकर ही मिल सकती है। तो हम सभी को सिर्फ और सिर्फ उसी ब्रह्मज्ञानी संत की तलाश करनी है जो इस परमात्मा को जानता हो। जो भी इस परमात्मा को जानता है वो हमें इस 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त कर सकता है। उसमें ये शक्ति है। सतगुरु की कृपा दृष्टि जब बनती है तो ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त होता है।
ये 84 लाख योनियों को ख़त्म करने का हमारा जो ये जन्म जो हमें मिला है, उसका मेन मकसद हमें पता चलता है। तो आओ साध संगत जी, हम सभी अरदास सतगुरु से करें कि ये जो ज्ञान हमें मिला है वैसा ही हमारा ध्यान भी बन पाए, और जो भी संत महापुरुष जो इस ज्ञान से वंचित है, हम उन्हें प्रेरित कर पाएँ कि इस ज्ञान को लेकर जो है इस जन्म को सुहेला करें। दासी सुमिरन करवाएगी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचनावतार की जय। प्यार से कहिए धन अंकार जी। जिन भी महापुरुषों ने दासी का ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर दासी जैसे ही कोई भी पोस्ट डालती है तो वो आप जी तक पहुंच पाए। और लाइक शेयर और कमेंट भी सभी करते चले।